हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वसंत त्रिपाठी सर। आप सभी का फिजिक्स क्लास में क्लास 12 की फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा जिसमें ये प्रश्न जो है ना आया हो। तो जो हमारी हेडिंग है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक है अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो नियम जो है बताए थे। उनके दो नियम थे और उनके नियम का क्या यूज था, क्यों बनाया गया, उसके बारे में हम लोग समझेंगे डीपली। तो किरचॉफ वैज्ञानिक ने जो है एक नियम बनाया। क्या नियम है? क्या है? इस नियम द्वारा जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा का वितरण ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत दो नियम। तो पहला नियम क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कोई एक बोर्ड है, सपोज दैट एक बोर्ड है, जंक्शन बॉक्स है। अब इस जंक्शन बॉक्स में कहीं कहीं मान लीजिए कि कोई बोर्ड है तो बोर्ड में करंट आएगा भी और जाएगा भी, है ना। स्विच लगी होगी, बल्ब के लिए अलग स्विच होगी, ट्यूबलाइट के लिए अलग होगी, टीवी के लिए अलग होगी, कूलर एसी के लिए अलग स्विच होगी, फैन के लिए अलग होगी। तो अलग अलग करंट सभी में जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं बोर्ड में इन्वर्टर या जो है एसी जो भी करंट है वो कहीं न कहीं से आ रहा होगा। तो जब आएगा करंट और जाएगा तो उन्होंने एक नियम बताया कि अगर कोई एक जो है, पहला नियम में क्या है, जटिल विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, मतलब कि एक कोई बिंदु है, इस पॉइंट से कह रहा कि जितनी भी धाराएं हैं कहने मतलब करंट आ रहा हो या जा रहा हो, तो हम मानकर चलते हैं कि अगर कोई एक पॉइंट है वो, मतलब कि एक बॉक्स है, जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन है जहां से करंट जा रही हो, निकल रही है, मतलब कि वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग चालकों के लिए, पंखे के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, बल्ब के लिए, और कहीं से करंट आ भी रहा होगा। भाई करंट आएगा बॉक्स में, बोर्ड में, तभी तो करंट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नियम बताया जा रहा है कि जटिल विद्युत परिपथ के, जटिल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर है, कई चीजें है, कई अप्लायंस हमारे एक ही अगर पॉइंट से जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक नियम उन्होंने बताया। फर्स्ट नियम, जो प्रथम नियम है, जटिल विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से गुजरने वाले समस्त धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है। मतलब कि जितनी भी धाराएं हैं, अगर हम इसको माने कि ये I1 है, ये हमारी I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5, कहने मतलब कई धाराएं हैं, I1, I2, I3, I5, 4 तक। तो ये जितनी भी धाराएं हैं, इनका जो जोड़ होगा, टोटल कितनी धाराएं हैं, कितना करंट मतलब सप्लाई हो रहा है, इससे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या आ रहा है, उन सभी को अगर ऐड किया जाए तो 0 के बराबर होगा। यानी अब दूसरा इसमें कुछ नियम भी लागू हो रहा है, कह रहा जबकि बिंदु की ओर आने वाली, जो बिंदु की ओर मतलब कि जंक्शन बॉक्स की तरफ जो करंट आ रहा होगा, ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन जो है पॉइंट की ओर जाने का दिखा रहा है कि करंट जा रहा है। तो कह रहा है जो जाने वाली होंगी वो धनात्मक होंगी, वो धाराएं धनात्मक, और बिंदु से जो दूर जाने वाली धाराएं हैं वो ऋणात्मक ली जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि I1 तो करंट है बाहर जा रहा है, यानी बाहर जा रहा है, तो यानी माइनस को होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1 हो जाएगा। I2 को भी देख रहे हैं कि ये भी क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो माइनस का I2 हो जाएगा। I3 को भी देख रहे हैं कि ये भी है बाहर की ओर जा रहा है, I3 हो गया। अब ये I4 को देख रहे हैं अंदर की ओर इंटर कर रहा है, यानी I4। I5 की बात करें तो I5 भी पॉइंट की ओर जा रहा है, तो I5 भी प्लस का हमारा होगा। अब ये इक्वल टू में 0 के बराबर होगा, यानी टोटल जितनी भी धाराओं का बीजीय योगफल होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर इसी को हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आने वाली जितनी भी धाराएं हैं वो जाने वाली धाराओं के बराबर होती है, यानी माइनस का I1 माइनस का I2 माइनस का I3 इक्वल टू, ये उधर हम ट्रांसफर कर दें, इसको भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का I4 और माइनस का I5। इस टाइप से अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन में, बाकी एक ही है हमारा लिखने का तरीका है। तो दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनका जो कहना था किरचॉफ जी का, तो उन्होंने यही बताया था पहले नियम में कि जितनी भी करंट सप्लाई हो रही है, आ रही हो या जा रही हो, सबका बीजगणितीय समीकरण अगर निकाला जाए तो वो 0 के बराबर होगा। ऐसा हम
कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पहला नियम। अब दूसरे नियम को भी समझेंगे और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, तो हमारा जो पहला नियम है उससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सपोज दैट कि मानकर चल रहे हैं कि एक प्रश्न है, प्रश्न चित्र में दिया गया है कि कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर की 4 प्रकार की धाराएं जो है जुड़ रही हैं। तो कुछ जो है धाराएं हम देख रहे हैं कि इंटर कर रही है पॉइंट की ओर और कुछ बाहर जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 एम्पियर की धारा है जो पॉइंट ओ की ओर जा रही है, और यहाँ 2 एम्पियर की धारा ओ से बाहर की ओर जा रही है, और 1 एम्पियर की धारा भी ओ की ओर आ रही है, और आई एम्पियर की धारा बाहर की ओर जा रही है। तो कह रहा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र से आई का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाता है परीक्षा में और आना ही आना है, हो सकता है कि डायग्राम जो है चेंज हो, चित्र जो है बदला हो, लेकिन पैटर्न इसी टाइप से सॉल्व होगा। ये प्रथम नियम इसमें लागू होगा। अगर कोई एक पॉइंट से कई धाराएं मिल रही हो, आ रही हो या जा रही हो, तो उसके लिए प्रथम नियम ही लगाएंगे। प्रथम नियम क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व में क्या है भाई, शुरू करेंगे चाहे जिस धारा से लेकर शुरू कर दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 3 एम्पियर की धारा पॉइंट की ओर जा रही है, तो 3 एम्पियर की धारा प्लस का लिखेंगे। 2 एम्पियर की धारा देख रहे हैं कि बाहर की ओर जा रही है, तो माइनस लग जाएगा। यहाँ 1 एम्पियर इंटर कर रहा है पॉइंट की ओर, तो अंदर की ओर जाएगा। इधर ये बाहर की ओर जा रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा हमारा, और ये किसके इक्वल में होगा, 0 के इक्वल में होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 में +1 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, माइनस का 2 है इक्वल टू। अब यहाँ पर देखेंगे ये आई भी हमारा चल रहा है अभी, तो हम लोग आई माइनस का ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब 4 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, माइनस का आई इक्वल टू 0। अब इसको हम उधर का भेज दें तो माइनस का आई इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो आई से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एम्पियर की धारा आ गई। ये रहा हमारा आंसर। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2-3 नियम को भी समझ लेते लगे हाथ में नोट करें। हाँ, तो 2-3 नियम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये कंफर्म है कि आना ही आना है एग्जाम में। 2-3 नियम कहता क्या है, कह रहा जटिल विद्युत परिपथ की कोई परिपथ है जो जटिल कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी कह रहा किसी पास का मतलब खंड, ये उर्दू शब्द है पास, कह रहा किसी पास में लगे हुए प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित संगत धाराओं। यहाँ पर प्रतिरोध और धाराओं को ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध और धाराओं, कह रहा इनकी जो संगत जो है धारा है और प्रतिरोध है, कह रहा इनके गुणनफल का, यानी आई और आर, इन दोनों का गुणनफल, कह रहा का बीजीय योगफल। जो ऐसे ही हम सर्किट में जब चलेंगे तो जहां जहां आई है और आर है, इन दोनों का मल्टीपल और बीजीय योगफल मतलब जोड़ देना है। कह रहा उस पास में लगे हुए समस्त विद्युत वाहक बलों की बीजीय योगफल के बराबर होता है। तो आइए इस पर बात करते हैं। देख रहे हैं कि एक सर्किट बनी हुई है। इस सर्किट में 2 परिपथ बन रहे हैं, 2 खंड बन रहे हैं, कहने का मतलब 2 भाग में डिवाइडेड है। यहाँ भी बैटरी लगी हुई है और यहाँ भी बैटरी सेल लगा हुआ है, और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, माइनस है। इस बैटरी का विद्युत वाहक जो बल है वो कैपिटल E1 है। तो इस बैटरी या सेल से जो प्रवाहित होने वाली धारा है, हम मानकर चल रहे हैं कि आई धारा बह रही है, इससे प्रवाहित हो रही है। अब ये करंट का फ्लो ऐसे आ रहा है, नीचे की ओर डायरेक्शन है। तो एक हम जो है गोला बनाएंगे, इसको या तो हम क्लॉकवाइज बना सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं। दोनों से ही ये हम इस परिपथ का जो है जो भी रूल्स है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बनाए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्रुवीय धारा का डायरेक्शन और इस जो हमारा क्लॉक बनाया गया, गोला बनाया गया, इसको हम फर्स्ट पास खंड बोल सकते हैं। इसको 2-3 खंड, इसलिए हमने एक गोला खिंचा लिया है। इसको पहला खंड बना लिया, इसको दूसरा खंड बना लिया। इसका और कोई मतलब नहीं है हमारे समझने के लिए, बाकी इसको चाहे तो रख कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि प्लस टर्मिनल से करंट आया, कौन सा करंट आ रहा है, आई आ रहा है। अब ये आएगा, लेकिन अब जाना तो चाहिए इसको ऐसे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस टर्मिनल लगा है, तो करंट का फ्लो इसका भी भाई इधर की ओर होगा। तो जब दोनों का फ्लो
एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो करंट तो इधर ये वाला जाएगा नहीं, क्योंकि प्लस वाला प्लस में नहीं जाता, प्लस हमेशा माइनस में जाता है। तो ये करंट जो है और ये करंट दोनों जो है धाराएं क्या है, मिल जाएंगे और मिल करके डबल हो जाएगा। डबल एरो यहाँ पर दिखाया गया है, यानी ये दोनों जो है जो भी चालक है इनसे जो परिपथ है इससे जब करंट आएगा तो डबल एरो में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये करंट का फ्लो फिर आगे जा रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस से होकर के ऐसे गया और फिर देखिए यहाँ पर डबल करंट इलाटेड है। तो I2 अपना जो दूसरा यहाँ पर I2 करंट था वो सेकंड वाले में चला गया और फर्स्ट वाला I1 वाला हमारा ऊपर की ओर चला गया, क्योंकि फर्स्ट परिपथ ये है, सेकंड ये है। तो इसका नियम क्या कह रहा है, जो परिभाषा कह रही है उसके अनुसार हम कैसे लिखेंगे, I1 R1 यानी I1 R1। अब यहाँ पर करंट का हम यहाँ भी दे सकते हैं कि जो करंट है I1 हम मानकर चलते हैं कि I1 करंट जा रहा है, तो I1 क्या I ही कर सकते हैं। तो I1 और R1 यहाँ देख रहे हैं कि ये धारा इस परिपथ में I1 बह रही है और संगत हमारा प्रतिरोध कौन सा लगा है, R1 लगा हुआ है, तो I1 R1। अब यहाँ पर चिन्ह चूंकि इस जो गोला हमने बनाया, सर्किल बनाया उसके डायरेक्शन में है, इसलिए इसके पहले हम लोग ने प्लस लगा दिया। फिर देखेंगे कि करंट का फ्लो इधर तो नहीं जा रहा था तो माइनस लगाया। अब करंट तो हमारा इसमें सर्किट तो हम कंप्लीट करेंगे ना, क्योंकि सर्किट हमारी पहली यही मानी जाएगी, फर्स्ट खंड हमारा ये है, तो इसमें करंट का फ्लो, करंट तो हमारी I2 निकल रही है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है और इसके संगत प्रतिरोध कितना लग रहा है, R2 लग रहा है। तो I2 R2 मल्टीप्लाई I2 ही करेंगे, लेकिन चिन्ह जो है माइनस रखेंगे। क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है, जबकि इसका डायरेक्शन उल्टा है, उल्टा बाहर की ओर इसका जाना चाहिए ऐसे, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया है। आगे करंट का फ्लो आगे फिर चलेगा, यहाँ पर I1 और R1 है, तो इसलिए I1 और R1 कर दिया गया, ठीक है। I2 जाएगा, तो I2 और R2 यहाँ पर ये करंट का फ्लो आगे बढ़ेंगे, तो I2 डायरेक्शन इधर का है, तो ये भी एरो के अपोजिट में आ रहा है, इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। I2 और R2 हो गया। आगे हम फिर हमारा करंट यहाँ गया, तो I1 R1 या R1 I। अब कह रहा जितने भी बीजीयू जो है धारा है और जो संगत प्रतिरोध है इनका जो गुणनफल है, इन गुणनफल का जो बीजीय योगफल है, बीजीय योगफल जितने भी धारा और जो है प्रतिरोध का गुणनफल आया है उनको सबको जोड़ देना है, और वो जोड़ किसके बराबर है, तो यहाँ पर परिभाषा कह रही विद्युत वाहक बलों के बीजीय योगफल के बराबर होता है। तो हमारे यहाँ पर जो है बीजीय योगफल कौन कौन से विद्युत वाहक बल है, तो एक तो भैया हमारा लगा है E1, दूसरा है E2, तो यह क्या है, अब देखेंगे यहाँ भी डायरेक्शन, तो ये वाला डायरेक्शन नहीं मिल रहा था इसके गाड़ी चला था ऐसे, तो यहाँ पर ये E1 हमारा प्लस का हो गया, दूसरे वाले का चूंकि टर्मिनल इसका इधर था प्लस का और ये दोनों अपोजिट में है इसलिए माइनस का हो गया, तो माइनस का E2 हो गया। अब द्वितीय खंड की अगर हम बात करें, द्वितीय पास से बात करें, तो प्लस का करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ वाला भी करंट मिलकर जा रहा है, तो यहाँ पर I2 और R2 बन जाएगा, I2 और R2 डायरेक्शन हमारी सेम है इसलिए प्लस का ही रहेगा। करंट का फिर नीचे आया करंट, तो I1, अब देखेंगे ये जो करंट यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ पर तो करंट I1 प्लस I2 हो जाएगा ना इस लाइन में, क्योंकि ये करंट I2 और ये I1 दोनों जब यहाँ पर पास होंगे तो I1 प्लस I2 बन जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्या लिखा है बीजीय योगफल में I1 प्लस I2। प्रतिरोध कौन सा लगा है, संगत R3 लगा हुआ है, R3 लगा दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे करंट जा रहा है, यहाँ पर I1 I2 ही करंट जा रहा है, अब फिर घूम जाएगा तो I1 हमारा चला जाएगा, I2 बच जाएगा, तो I2 और R2 क्योंकि करंट का डायरेक्शन में यहाँ से मिलाया जाए तो सेम चल रहा है, यानी घूम रहा है, टर्मिनेट कर रहा है ऐसे, इसलिए ये भी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल की बात करें तो E2 ही केवल है, E1 से हमें कोई लेना देना है, क्योंकि हम द्वितीय खंड की बात कर रहे हैं, तो E2 हमारा बचा तो प्लस का बचा। तो ये रहा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसमें जो है बताया गया कि जटिल विद्युत परिपथ के किसी पास खंड में लगे हुए प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित जो संगत धारा है, उस धारा के गुणनफल का जो बीजीय योगफल है उस पास में लगे हुए समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजीय योगफल के बराबर होता है। कब? जबकि धारा की दिशा, साफ साफ लिखा हुआ है, जबकि धारा की दिशा धनात्मक व विपरीत दिशा में ऋणात्मक चिन्ह लिया जाए। मतलब कि अगर डायरेक्शन में मिल रहा है तो हम प्लस का लेंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है तो माइनस का लेंगे। तो आशा करता हूँ किरचॉफ का नियम क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किए हैं
वो कर ले, ताकि आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग हमारी टीम जो है ला रही है आप लोगों के बीच में। बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।